public prosecutor is also not above mark, and the petitioner is and the parents of the victim child are under of constant fear and apprehensive of denial of a fair and just trial. Next paragraph. It is not a stage where we can express any opinion in favor or against the allegations or the explanation rendered on behalf of the respondents, including the private hospital. So, however, where the victim child's parents are dissatisfied with the manner in which investigation has been conducted, and we also find that the matter ought to have due attention at the highest level. नमस्कार साथियों सुप्रीम कोर्ट से हम आपको लाइव दिखाएंगे दोस्तों किस तरीके से जो टेट का मैटर है साथियों ओपन कोर्ट में सुनवाई होगी साथियों। और मैं आपको बता दूं कि आज है 13 तारीख और आज को ही सुनवाई होगी और जस्टिस दत्ता जी सुनेंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मॉनिटरिंग करेंगे, उनकी अध्यक्षता में ये केस होगा। मैं यहाँ पर आपको एक ट्रायल वीडियो दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा साथियों, ट्रायल वीडियो है, यानी आपको मैं बताना चाह रहा हूँ किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। और यहाँ पर आपकी डायरी नंबर क्या है, कुल कितने टोटल केस हैं साथियों, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। देखिएगा मैं आपको बता दूँ ये जो केस है वो 25 लाख टीचर्स जुड़े हैं, उसमें 7 करोड़ परिवार हैं उनके, काफ़ी ज़्यादा संख्या है। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सुनवाई हुई थी इससे पहले, इसमें रिव्यू पिटीशन थी कि भैया सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करेगा या हटाएगा, तो एक्सेप्ट हो गई और एक्सेप्ट में इन्होंने 13 मई तारीख दे दी है साथियों दत्ता जी ने। और दत्ता जी मुख्य जज हैं जो कि सुनवाई करेंगे ओपन कोर्ट में। 2 बजे से सुनवाई होगी 13 तारीख को और 2 बजे से साथियों सुनवाई शुरू हो जाएगी। और फिलहाल जहाँ तक लग रहा है कि आप ये कहें कि आज 13 तारीख को ही फैसला आ जाए, फाइनल आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, काफ़ी लोग यही सोच के बैठे होंगे कि चलो भैया 13 तारीख को फैसला आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि साथियों ये जो केस है ना वो बड़ा टिपिकल है। देखिएगा यहाँ पर सरकार अपने आप को बचाएगी, सरकार अपने आप को डिफेंड करेगी और याचिकाकर्ता हैं, तमाम वकील हैं, जो 150 से ज़्यादा वकील हैं साथियों, क्योंकि 55 से ज़्यादा याचिकाएँ हैं, वो डिफेंड करेंगे एक दूसरे को ऐसा दिखाएंगे जैसे आपको कि हम सही हैं, वो कहेंगे हम सही हैं। क्योंकि साथियों एनसीटी की तरफ से गुड़गोबर फैलाया पड़ा है, एनसीटी ने सही जानकारी नहीं दी है, इसलिए साथियों 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था कि सभी टीचर्स के ऊपर टेट लागू होगा। फिलहाल साथियों एनसीटी की अब जो है ना इज्जत आप मान लीजिए, एनसीटी की इज्जत इसमें लगी पड़ी है और एनसीटी अब परेशान है भैया क्या जवाब देंगे क्या जवाब नहीं देंगे। सबसे पहले आप देखिएगा किस तरीके से कार्रवाई होती है, छोटा सा मैं आपको एक क्लिप दिखा दे रहा हूँ, देखिएगा किस तरीके से ये बातचीत होती है। देखिएगा। The trial court is directed to keep the proceedings in abeyance till a supplementary report is filed by the SIT. Next paragraph. The SIT shall make an endeavor to conclude the proceedings as early as possible and preferably within 2 weeks. After filing a supplementary report, a compliance affidavit may be filed before shall be filed by the head of the SIT before the Secretary General of this court, before the Registrar Judicial of this court. Next paragraph. It is clarified that we have not expressed any opinion. तो देख लिया साथियों आपको बता दूं ये जो सारी कार्रवाई है मैं आपको प्रतीकात्मक दिखा रहा हूं। फिलहाल अभी सुनवाई नहीं हुई है, दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी, लेकिन एक ट्रायल मैंने आपको वीडियो बनाया है, एक इंडिकेट करने के लिए आपको मैंने वीडियो बनाया ताकि आपको पता चल सके कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से सुनवाई होती है। काफ़ी हमारे जो यूट्यूबर्स भाई हैं उनको जानकारी नहीं होती है, तो ये जानकारी बनाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। साथियों मैं आपको डायरी संख्या बताऊंगा जहां पर इन केस की सुनवाई होनी है। देखिएगा कितने सारे केस हैं जो कि सिर्फ टेट मैटर को लेकर ही उनकी सुनवाई होगी। देखिएगा मैं बारी बारी से नाम बताऊंगा, आप नोट कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि भैया हमारा केस कौन सा है। तो हमारे पास साथियों केस आ चुके हैं, सारे केस नंबर आ चुके हैं। और देखिएगा मैं आपको बता दूं, सबसे पहले है दोस्तों ये डायरी नंबर है 53-434/2025। यही साथियों महाराष्ट्र सरकार का सबसे मेन केस यही है
क्योंकि इसी में साथियों जो तालीम ट्रस्ट था उसी में इसमें जो महाराष्ट्र सरकार की याचिका थी वो यही थी, अंजुमन इसात तालीम ट्रस्ट के खिलाफ थी, जो कि 53,434 थी 2025। यही साथियों इसकी सुनवाई थी, इसी पर ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। अब देखिएगा मैं आपको बता दूं, डायरी नंबर देखिएगा 55,957 2025, इसका केस की सुनवाई होगी। 56,384 2025 इस केस की सुनवाई होगी। 56,582 2025 केस की सुनवाई होगी। 56,589 2025 इस केस की सुनवाई होगी। 56,602 2025 इस केस की सुनवाई होगी। 56,741 2025 इस केस की सुनवाई होगी। ठीक है, उसके बाद डायरी नंबर 56,808/2025 इस केस की आज सुनवाई होगी। उसके बाद 57,161 2025 इस केस की आज सुनवाई होनी है। और उसके बाद डेयरी नंबर है 58,339/2025, ये भी आज सुना जाएगा। और डेयरी नंबर है 58,572/2025। उसके बाद है डायरी नंबर 59,156/2025। उसके बाद है 59,489/2025 इसकी सुनवाई होगी। और डेयरी नंबर है 60,992/2025। उसके बाद है 61,041/2025। इसके बाद है 61,173/2025। उसके बाद है 61,181/2025। उसके बाद है 61,887 यानी 61,887 इसकी साथियों सुनवाई होगी। और उसके बाद है 61,91,7 यानी 61,917/2025। उसके बाद है 62,248/2025। उसके बाद है 64,833/2025, 65,035/2025 और 65,057/2025। उसके बाद है 66,034/2025 और उसके बाद है 66,125/2025। अच्छा, एक चीज आप देख रहे हो साथियों, ये सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, यानी ये जो आप सीरीज देख रहे हो ना, ये स्टेप बाय स्टेप, ये सीधी सी बात है कि ये केस ना ये सारे के सारे एक साथ डाले गए थे। तो इसलिए साथियों ये केस सीरीज दी गई है। चूंकि टेट का मैटर है तो इसलिए अगर ना हो तब भी इन्होंने एक साथ में सारे जो केस है वो मेंशन मार दिए, सारे एक लिंक में डाल दिए। तो एक लिंक में इन्होंने डाल दिया तो ओबियसली साथियों वो एक सीरीज बन जाएगी। उसका देखिएगा 62,248 है 64,833। ठीक है, उसके बाद है 65,035, 65,057/2025 है, 66,034/2025 है, 66,125/2025, 67,283/2025, 67,800/2025 और 69,416/2025। उसके बाद है 70,291/2025। उसके बाद है 71,164/2025। उसके बाद है 248/2026, 282/2026। ये साथियों ये वाली सीरीज है, ये 2026 में फिल की गई है। ठीक है, 248, 242 ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद है 15/76/2026। उसके बाद है 26/26/2026, 2700/2026, 52/15/2026। डायरी नंबर है 6716/2026। उसके बाद है 7690/2026। उसके बाद है 9261/2026। उसके बाद है 12697/2026। उसके बाद है 12820/2026। उसके बाद है 14,435/2026। उसके बाद है 15,376/2026, 17,253/2026। उसके बाद है 218 यानी 2018/2026। उसके बाद है 23,158/2026। उसके बाद है 23,484/2026, 24,377/2026, 25,604/2026 है और 25,730/2026 है और 26,320/2026 है, 27,488/2026 है, 28,159/2026 है और 28,213/2026 है और 28,296/2026। तो साथियों ये सारे केस हैं जो कि 55 से ज़्यादा हैं और यही साथियों इनकी सुनवाई होगी। फिलहाल साथियों आप ट्रायल बेस का वीडियो देखिएगा, पूरा देखिएगा, ताकि आपको पूरी जानकारी हो सके किस तरीके से जज साहब रिएक्शन देंगे। और सारा का सारा ये जो पैटर्न है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। सारे जज साहब, वकील साहब, इनकी भाषा हिंदी नहीं होगी। सारा का सारा जो सेक्शन से रिलेटेड सब इंग्लिश में ही बातचीत की जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों आप वीडियो पूरा देख लीजिएगा ताकि आपको जानकारी हो सके किस तरीके से हमारा ये केस सुना जाएगा 2 बजे। और 2 बजे साथियों मैं लाइव आऊँगा, आपको लाइव बताऊँगा, है ना, आपको केस की पल पल स्थिति देता रहूँगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों, हमें सपोर्ट कीजिएगा और
आपको साथियों ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा ताकि आपको जानकारी हो सके किस तरीके से सुनवाई होती है सुप्रीम कोर्ट में, किस तरीके से काम होता है। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको जानकारी हो सके। Everything in proper order. We've directed within 2 months it should be done, the enrollment. If within 2 months, Your Lordship, if everything is submitted as per required rules, within 2 months they should grant them enrollment. If not, reasons to be recorded in writing. We've issued those instructions, Your Lordship. You The have matter pertains to. issued instruction. So, please, Your Lordship. Have you issued instruction? Please, Your Lordship, I've just handed it over. Mr. Yadav, examine it, but. Your Lordship, I have not received. On 22nd only we've issued, but issued. For BCI has placed on record a communication dated 22nd April 2026. A copy whereof has been given to Sri Pradeep Kumar Yadav, land parcel for the petitioner. They may have further restriction to matter post. Yes, also. Your Lordship, Obliged, Your Lordship. one request, Your Lordship, one small request. Prayer of the petitioner is that if registration has been not done within 2 months, Just see it that whether it satisfies or something more is required. highly obliged. Obliged, Your Lordships. My lords, at item 45, I'm being led by Mr. Mukul Rohatgi. He's on his legs before court 7, my lords. May it kindly be passed over. No pass over, madam, on some other date. As it clear, please. List after 2 weeks, my lords, please. All right, your directions are complete. Clear case of a bogus transaction, interlaced rice, avoiding a tax of 8,000 crore share transaction. There is a young lady. Your directions are complied with. We'll take it after 2 weeks. Please, my lords. Obliged, my lords. Thanks, Lord. Thank you. Yeah, who's- Go motor. That judicial officers matter. 46, the NIA report, my lord, latest report is there. Only We'll request take is, it my lord, some other date. and next report, we want some more time because investigation, The press status report has been filed on behalf of the NIA. Post this matter for further consideration shall be made after. my longest date may be given for the NIA report because they have to file charge sheet there, my lord, neck deep in investigation. So some additional time as far as filing of the next date. File the charge sheet. But the officers will be devoted in that, my lord, that's the difficulty. The investigation is complete, the NIA will be at liberty. No, with respect to some who have been arrested, because they have to file within 60 days or 90 days, and therefore we have to file it. With respect to the others, it will continue. NIA shall be at liberty to file charge sheet wherever it is required. And the status report, we may be given time, my lord, to file, because if we are concentrating on Yes. two fronts, it takes some, some difficulties arises. We are granting time, you can file fresh. Grateful, Wherever you feel that you need to file a charge sheet, you can file it. grateful. Yes, next time. What is the urgent matter left? 47. Number of days for you. Any extraordinary urgent matter that without which the heaven will fall? 47 will not stay. Huh? 47. Yes. What is 47? That's right. Carry your smell. Now, we have already directed the tribunals to hear out of turn appeal them. No, Milord, the only one thing I want to point out to all lords. Milord, that is, Milord, this is very, sorry, Milord, I have to say that. Milord, this is only 139 appeals have been disposed of. Out of this 27 lakhs, just, if your lords permit me to hand over the charts I have, Milord, only 136 appeals. Milord, our expectation was much. And last phase of election, You please approach the Chief Justice Calcutta High Court, whatever now grievance is left there. Milord, We will mention specifically for you. Doctor kindly mentioned this in a lord's order, Milord, but we expect, Milord, I have nothing to say, but we need a more speedy disposal in the matters. Most of the issues have been comprehensively answered. So order dated 13th April 2026. Passed in this proceeding. However, we can understand that
some issues will keep on arising on day-to-day basis, which may require urgent attention of either Honorable Chief Justice of the Calcutta High Court or the appellate tribunals. We grant liberty to the petitioners or other stakeholders to, one eye, to approach the Honorable Chief Justice of the High Court on administrative side for redressal of any issues pending. As regard to those whose names have been excluded from the voter list during the SIR, and those who have filed appeals, directions will be separately issued requesting the tribunals to accord out-of-turn hearing to such petitioners who have been able to make out a case of urgency. Your Honor, My lord, We have filed my lord, can I, one suggestion, can I just subject to your lordship's consideration? My lord, every minor matters is not good for us to approach your lordship's. Kindly, if your lordships permit us to, any minor things are there, without touching your lordships, or any difficulties are there, we can approach the Honorable Chief Justice and. We have said so. No, kindly just. You are right, administrative side. That will help. Similarly, if the matter requires judicial intervention, the petitioners or similarly placed persons shall be entitled to approach the Yes. High Court on judicial side. That's right. On judicial side. As regard to those applicants, stroke interveners, petitioners, or other similarly placed persons who have approached the appellate tribunal, they may seek out-of-turn hearing of their appeals on the basis of the urgency, if any, on the basis of urgency, if any, in terms of the orders passed by us separately by the order dated. Your Honor, just our IA, please. That, You have said everyone, intervener, any person, even those, because everybody can't come before us. So we have granted general direction to everyone, kindly will be edit number of IA, please. including IAS. Yes, please. Lord, one good thing is this, that is a record. 92% voting was there yesterday in West Bengal. And all the migrant laborers all over the India, Come back. all are coming back, rushing. There is. Another thing is that तो साथियों आप देख रहे हो ये सुनवाई ऐसी होगी, आप ये जान लीजिए जो 2 बजे सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, इसी तरीके से सुनवाई की जाएगी। और साथियों सारी की सारी जो पिटीशन है वो सारे वकील रहेंगे, सारे जैसे ही मैंने आपको बता दिया। हमारे चैनल पे आपको सारी अपडेट मिल जाएगी, इसलिए साथियों चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और 2 बजे मैं आपको हर पल की अपडेट देता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा कि भैया क्या स्थिति चल रही है हमारे केस की। धन्यवाद साथियों।